नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। संघ के शाखा से निकलकर एक सब्जी बेचने वाले का बेटा की कहानी आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से घोसी के विधायक विजय राजभर। विजय राजभर जी, आपकी कहानी अपने मुंह से जुबानी ज़रा सुनाइए। जी, हमारी कहानी तो आप लोगों के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान जानता है और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे जीवन को, हमारे माता पिता के जीवन परिचय को ट्वीट करके और देश को बताया था, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और शुरू से ही हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे, शाखाओं में आना जाना, वहां से हम लोगों ने सीखा, हमने सीखा। और हमारे एक वरिष्ठ प्रचारक थे आदरणीय राकेश राज जी, जिन्होंने हमको संघ की शाखा और शाखा से निकाल करके राजनीति में लाने तक का काम उन्होंने किया और उन्हीं के द्वारा हमने सीखा था। उन्होंने बताया था कि सूचना के बाद सोचना बंद, यानी संगठन जो सूचना कर दे उसके बाद सोचना बंद हो जाए। और संघ की शाखाओं में एक यशोदानंद जी थे हम लोगों के, वहाँ शाखा में जो वर्ग लगा था उसमें हम गए थे, तो उन्होंने कहा था कि संघ का ही जो स्वयंसेवक होता है वो राष्ट्र और समाज के हित में सारा काम करेगा, ऐसा संघ का स्वयंसेवक होगा। और उसी एक शाखा से निकले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। आप देख सकते हैं कि समाज, राष्ट्र, चाहे जो भी हो, देश का एक एक व्यक्ति, सबके बारे में वो सोचते हैं और उनका कल्याण करने के लिए समाज सरकार की समस्त योजनाओं को संचालित करते हैं और बनाते भी हैं। 2022 चुनाव को देखते हुए कृषि कानून की वापसी हुई है, ये किसको नुकसान पहुंचेगा और किसको फ़ायदा पहुंचेगा, किस रूप से इसको देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी जो वापसी और जो चर्चा चल रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो सकती है। और मैं ये जान सकता हूँ कि आज़ादी मिलने के बाद से हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, अब तक कोई ऐसा जो सेवा के रूप में करता हो काम, ऐसा कोई प्रधानमंत्री न हुआ जो अपने किए गए कार्य को कहे कि हमसे कोई गलती होगा, हम आगे इसको सुधार सकते हैं। तो मैंने कहा कि राष्ट्र और देश में, समाज हित में या किसान हो या मजदूर हित में, अगर हमसे भी कोई गलती हो जाती है तो हम उसको सुधारने का काम करेंगे, ऐसा हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और मैं जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि वो कानून किसानों के हित में लिए लाया गया था, लेकिन जो लोग बैठे थे धरने पे, उनकी बात को भी सुनी गई। हमारे तमाम सारे जो विपक्ष लोग थे उनको भी सुना गया कि आप अपनी बात आकर के सदन में कहिए, अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको बताइए। लेकिन उसके बाद भी नहीं माने, वो लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चलता रहा।